नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम गुण स्वर संधि देखेंगे और पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि स्वर संधि का एक भेद है। यदि लघु आ स्वर या दीर्घ आ स्वर के बाद लघु ई स्वर या दीर्घ ई स्वर आए तो ए हो जाता है। यदि लघु आ स्वर या दीर्घ आ स्वर के बाद लघु उ स्वर या दीर्घ उ स्वर आए तो ओ हो जाता है। यदि लघु आ स्वर या दीर्घ आ स्वर के बाद ऋषि आए तो अर हो जाता है। इसे ही गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि के 3 नियम हैं। पहला नियम देखेंगे हम। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण लघु आ स्वर हो या दीर्घ आ स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लघु ई स्वर हो या दीर्घ ई स्वर हो तो ए हो जाता है। हम उदाहरण में देख सकते हैं। महाधन ईस बराबर महेश बन जाएगा। महा का अंतिम वर्ण आ है और ईस जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण दीर्घ ई है तो विकार होगा और हमें एक ही मात्रा लग जाएगी तो महेश बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है। देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र बन जाएगा। तीसरा उदाहरण है। गणधन ईश बराबर गणेश बन जाएगा। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र बन जाएगा। अगला उदाहरण है। उमाधन ईश बराबर उमेश बन जाएगा। या हम इधर से देख सकते हैं। महेश, देवेंद्र, गणेश, महेंद्र, उमेश, इन सभी शब्दों में दूसरे वर्ण में एक ही मात्रा लगी हुई है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें गुण स्वर संधि है और नियम के अनुसार उस संधि शब्द को हम 2 सार्थक शब्दों में तोड़ सकते हैं। उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे गणेश का संधि विच्छेद होगा गणधन ईश। 2 सार्थक शब्दों में हम उसको तोड़ देते हैं नियम के अनुसार। गुण स्वर संधि का दूसरा नियम है। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण लघु आ स्वर या दीर्घ आ स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लघु उ स्वर या दीर्घ उ स्वर हो तो ओ हो जाता है। उदाहरण हम देख सकते हैं। चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय। चंद्र का अंतिम वर्ण आ है और उदय का पहला वर्ण उ है। इन दोनों में संधि होती है और विकार होता है जो ओ में बदल जाता है तो चंद्र धन उदय संधि विच्छेद का संधि शब्द बन जाएगा चंद्रोदय। इसी प्रकार जल धन उष्मा का संधि शब्द बनेगा जलोष्मा। अगला उदाहरण देखते हैं हम। महाधन उत्सव महोत्सव। महाधन उर्मी महोर्मी। सूर्यधन उदय सूर्योदय। दूसरे नियम के अनुसार संधि शब्द के दूसरे वर्ण में ओ की मात्रा लगी हुई है। चंद्रोदय में ओ की मात्रा लगी हुई है। जलोष्मा में लगी हुई है। महोत्सव में लगी हुई है। महोर्मी में लगी हुई है।
अगर ओ की मात्रा लगी हुई है किसी भी संधि शब्द में तो हम उसे पहचान सकते हैं कि उसमें गुण स्वर संधि है, और उसकी संधि विच्छेद जब करेंगे तो उसे दो सार्थक शब्दों में नियम के अनुसार तोड़ देंगे। जैसे चंद्रोदय, तो चंद्रधन उदय। गुण स्वर संधि का तीसरा नियम है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण लघु आस्वर या दीर्घ आस्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऋषि हो तो अर हो जाता है। उदाहरण हम देख सकते हैं, देव धन ऋषि, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऋषि है तो देवर सी हो जाएगा। इसी प्रकार महाधन ऋषि महर्षि हो जाएगा। सप्तधन ऋषि सप्त ऋषि हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ा, देखा और सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।